हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और यहाँ पे करवा चौथ की होने जा रही तैयारी। आप लोग का भी करवा चौथ बहुत अच्छे से बीता होगा। और खाना तो मेरा सारा बन ही गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और खाना बनाने के साथ साथ मैंने किचन भी अपना क्लीन कर लिया है। बर्तन साथ ही साथ धुलती गई हूँ, क्योंकि जब हम कई रेसिपी बनाते हैं तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर बर्तन छोड़ दूँगी तो फिर बाद में किचन ऐसा लगेगा कि सारा काम फैला हुआ है। तो इसलिए मैंने बर्तन भी साथ साथ धुलते गई और किचन साफ करके सब बना के ढक के, और उसके बाद फिर मैं यहाँ सबसे पहला काम मैंने कहा चलो चूड़ी पहले लगा के सेट मिला के रख देती हूँ। तो जो नई चूड़ियाँ मैं लाई थी उसी में कंगन और चूड़ियाँ, उसमें पुरानी वाली जो मेरे पास प्लेन रेड चूड़ियाँ थी उसमें मिला के मैंने अच्छे से अपना सेट बना लिया था। बना के फिर मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर शाम हो गई तो शाम की संध्या, और तुलसी माता को भी 1 महीने कार्तिक में दीपक जलाते हैं हम लोग, तो वो मैंने वहाँ पे दीपक जला दिया था क्योंकि दिन डूबने वाला था। और उसके बाद फिर आके कपड़े चेंज करके मैंने तैयार हुई। तैयार होने के बाद फिर मैंने रंग लगाना शुरू किया। हम लोग के यहाँ ये ज़रूर लगाते हैं, कोई भी पूजा पाठ होती है या फिर कुछ भी शुभ काम होता है तो ये रंग बहुत मतलब सुहाग माना जाता है, तो हम लोग ये पैर में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश में लगा के, वैसे तो हाथ से ही लगाती हूँ, पर अभी जैसे और भी काम, खाना वगैरह निकालना, सब कुछ करना, पूजा पाठ करना। और यहाँ का रंग ऐसा है कि उसका कलर ही नहीं चढ़ रहा है। हम लोग के यहाँ का रंग इतना अच्छा रहता है, उसका कलर देख के ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पायल बिछुआ पहनने के बाद बस रंग लगा लिया था, तैयार हो गई थी। और नेल पेंट मैंने हाथ में लगाया था, पैर में सोची थी कि लगा लूँगी, पर भूल गई, कोई काम करने लगी। तो फिर इसी टाइम पे फिर मैंने अपने पैर में नेल पेंट भी लगाया, और ये कलर लगाने के बाद बस तैयार हो गई थी। और उसके बाद फिर खाना तो यहाँ पे ये इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। यही चुनरी, रेड कलर की साड़ी ढूंढते ढूंढते यही साड़ी मैंने ली है। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ। जो भी बनाया होता है सारा ही खाना सब थाली में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। और फिर यही खाना मैं खाती हूँ और हस्बैंड, मतलब दोनों लोग ही मिलके खा लेते हैं। इसको फिर किसी और को नहीं देते। ये हमारे यहाँ शुरू से ही मैंने अपनी जेठानी को देखा था। मेरी मम्मी तो ऐसा कुछ नहीं करती थी, पर मम्मी मेरी मैं बचपन से ही मम्मी को देखती आई। पर जब ससुराल में शादी हुई तो जेठानी जैसे करती उन्हीं के साथ फिर मैंने उन्हीं की तरह करना शुरू कर दिया। और जेठानी भी किसी और का देख के, क्योंकि ये जैसे परंपरा चली आती बहुत दिनों का, पहले का व्रत तो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी जेठानी, परिवार में जेठानी थी, उनने अपना रखा था, तो उसके साथ फिर खुद भी रखना शुरू कर दिया था। सासू माँ नहीं रखा करती थी, वो लोग तीज रखती थी। लेकिन ये व्रत मतलब बहुत ऐसी औरतें होती हैं जिनके यहाँ पहले से नहीं रखते, पर देख के रखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ये सुहाग का व्रत। पति के लिए मन करता है रखने का, और इसमें इतने बढ़िया से सज धज के जब पूजा पाठ करती तो औरतों का ये मन सभी का करने लगता है। बहुत लोग ऐसे ही मेरे जानने वाले हैं जो जिनके घर में पहले से कोई नहीं रखता था, पर फिर बाद में रखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जो करवा है उसमें जल भर दिया है, और उसमें अच्छा तो थोड़ी सी मिश्री डाल दी थी। और दूसरे वाले लोटे में मैंने भर दिया था जो मीठे वाले पुए बनाए थे, और वो लड्डू जो बनाए थे चावल के, और वो जो फरा बनाया था, ये सारी चीज़ें उसमें डाल के उसके ऊपर रख के उसके बाद दीपक जला दिया था, और एक दीपक उधर चावल उसके ऊपर भर के। तो पूजा पाठ सबका अपना अपना ढंग होता है, अपने अपने लोग के यहाँ जैसे जैसे लोग करते हैं वैसे। अब मैंने जैसे मेरी जेठानी को देखा वैसे सीखा है। और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी मैं सर दर्द से। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने गेहूँ, एक करवे में गेहूँ भी भर के रखते हैं, और उसके ऊपर चीनी की एक कटोरी भर के रखते हैं। उसके ऊपर जो भी अपने पास जिस हिसाब है, जितना मतलब जो बयाना बोलते हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पैसे निकाल के उसके ऊपर चीनी वाली कटोरी के ऊपर रख देती हूँ। वो सासू माँ को दे दिया जाता है। तो अभी तो यहाँ पे सासू माँ है नहीं, मैं रख दूँगी जब जाऊँगी। साड़ी कपड़े जो भी ले रखी हूँ सब जाऊँगी तो लेके जाऊँगी, उनको दूँगी। और उसके बाद दीपक, धूप सब जलाने के बाद फूल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे सिंदूर, जो सिंदूर हम लोग क्या पीला वाला सिंदूर शादी में वही सुहाग माना जाता है। अब ये रेड वाले सिंदूर सब लगाने तो लगे हैं, पर हम लोग के लिए वही कोई भी पूजा पाठ व्रत, आज भी मैंने वही वाला सिंदूर लगा रखा है, पीला वाला। जब कोई ऐसा तो पड़ता है तो उस पर पीला वाला ही सिंदूर लगाते हैं। और माता रानी को भी और इसमें
सबको वही सिंदूर लगाया था मैंने। और इस तरह से पूजा कर लेते हैं। और सर दर्द की वजह से बहुत ही परेशान थी, बहुत ही तेज़ सर दर्द हो रहा था। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भूल भी गई थी, जैसे कि फल फ्रूट मैं भूल गई थी। हमेशा फल चढ़ाया करती थी, लेकिन इस बार मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि कुछ चीज़ें भूल गई। पर भगवान से क्षमा, माता रानी से मांग ली थी कि भूल चूक माफ़ करते हैं, ऐसा नहीं, श्रद्धा से दिल से व्रत पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर कुछ थोड़ा बहुत भूल चूक भी हो जाती है तो ऐसा नहीं है, भगवान माफ़ करेंगे, माता रानी यही कामना रहती है। और उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली है। तो कथा पढ़ते समय 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर तब कथा पढ़ते हैं। उसके बाद वो जो गेहूं के दाने हाथ में होते हैं उसको चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर करवा जो होता है दोनों, उसको अगर 2 लोग होते हैं तो आपस में अलट पलट लेते हैं, लेकिन बदल लेते हैं, कहते हैं बदला जाता है। अकेले हैं तो अपने ही हाथों से ऐसे बदल लिया जाता है। और यहाँ पे सब लोग दोपहर में ही कथा कर लेती हैं, बहुत इकट्ठा होके औरतें एक जगह पे पूजा कथा कर लेती हैं। अच्छा लगता है वो भी, और गाने वगैरह डांस वगैरह भी होता है। लेकिन मेरे यहाँ जैसा हुआ था, शुरू से मैंने जैसा किया था वैसा ही करती हूँ, यहाँ की तरह तो नहीं, क्योंकि जो शुरू से किया होता है वही करने का मन करता है। तो मैंने बस उसके बाद यहाँ पे गणेश जी की आरती करती हूँ, क्योंकि चौथ गणेश जी की भी होती है। हमेशा सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। तो यहाँ पे इसी फ़ोटो में गणेश जी की भी फ़ोटो बनी होती है, तो उनकी पूजा भी करती हूँ सबसे पहले, फिर करवा माता की, और उसके बाद गणेश जी की आरती करने के बाद मेरी पूजा फिर यहाँ पे होती है समाप्त। गांव में रहती थी तो जो मतलब जेठानी के साथ देख देख के जो वो करती थी वो वही कर लेती, क्योंकि साल भर में एक बार ये आता है तो थोड़ा कुछ तो दिमाग से भी, लेकिन अपनी जितनी श्रद्धा है उसके साथ जो भी आता है वो माता रानी से प्रार्थना करके पूजा कर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही है मेरी। और अभी 8:30 बज चुके हैं और चाँद नहीं निकला है, चाँद का इंतज़ार हो रहा है। और जब चाँद निकल आएगा तभी पूजा ख़त्म होती है। और ये लोग सब लोग ऊपर गए हैं, देख रहे हैं, हस्बैंड भी, बच्चे भी देख रहे हैं चाँद निकल आए, उसी का इंतज़ार है। तो आप लोग की भी पूजा हो चुकी होगी इतने टाइम तक। तो चलिए फिर छत पे मिलते हैं चाँद के साथ। और बस उसके बाद फिर हस्बैंड और बच्चे सब छत पे थे, उनने चाँद देखा तो बताया कि चाँद निकल आया है। और फिर मैं भी ऊपर जाके बस पूजा वहाँ पे करी। तो अब हम लोग तो शुरू से ही चलनी से देखते, पर मेरी मम्मी, हम लोग के यहाँ गाँव मम्मी नहीं देखती थी, वो पानी रखती थी थाली में, उसमें चाँद देखा करती थी, और उनको वो भी लगता था शर्म भी। और लेकिन वो बहुत पहले से व्रत करती थी, वो अपने मायके में देखी थी तो वहाँ से आई थी, तो हमारे यहाँ नहीं रखते थे। लेकिन उसके बाद भी जब आदमी अपने मम्मी लोग को देखा रहता है तो रखने लगता है। तो मम्मी मेरी रखती थी उनको, लेकिन ऐसे ही सिंपल चलनी के बिना, क्योंकि गांव में थोड़ा चलनी और जो करते हैं आजकल, लेकिन अच्छा लगता है धीरे धीरे देखते। और यहाँ पे सब बच्चे खड़े हुए थे, सब देख रहे थे। अंजलि शिवानी के यहाँ भी घर पे कोई नहीं करता है, बोल रही थी करवा चौथ का व्रत, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो 2 साल से वो लोग मेरे साथ में हैं, तो दोनों साल देखनी कहती आंटी आप ऐसे करते हो, अच्छा लगता है आंटी आप ऐसे तैयार हुए हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने पूजा पाठ जल्दी जल्दी कर लिया था, कुछ फास्ट फॉरवर्ड है तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी लग रहा है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। और यहाँ पे बस पूजा मेरी समाप्त हो जाती है। और कितना सुंदर चाँद निकला हुआ है, और कई छतों पे ऐसे सब पूजा कर रही हैं, और कितना अच्छा लगता है। और इस दिन खूब अच्छे से तैयार होने का भी मन करता है, चूड़ियाँ ढेर सारी पहनने का मन करता है। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चूड़ियाँ, पर काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए फिर एक ही दिन बाद उतार के फिर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं इनको साल में एक दिन होता है जो कितने सारे चुटकुले बनते हैं, और हंसी भी आती, क्योंकि सब देख रही थी बच्चे लोग, तो थोड़ा सा शर्म सी भी आती है, हंसी भी आती है। और मैंने यहाँ पे बस इनकी पूजा कर दी थी, और करने के बाद चाँद देखा था, उसके बाद इनको देख के तो ये भी हंस रहे थे, तो मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन हो गया पूजा पाठ, जो रीति रिवाज हैं जो बने हैं वो तो करने ही होते हैं, करना भी चाहिए, भले भी कुछ हो। और इसके बाद बस पूजा ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे इन्होंने मुझे, प्यास तो मुझे नहीं लगी थी ना, तो मुझे भूख लगी थी, बस इतना तेज़ सर दर्द हो रहा था।
और ना तो कुछ खाया गया ना पिया। मैं थोड़ा सा बस खाने के बाद थोड़ा सा इन्होंने पिला खिलाया, उसके बाद फिर तुरंत बस मैं लेट गई थी। चूँकि दीक्षा ने ही सब कुछ किया। फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह धुलना सारे ही काम फिर मैंने इनको भी खिलाया। इनको ज़बरदस्ती मैंने इनका व्रत तुड़वाया था। इन्हें कई बार व्रत रखा भी है और फौज में थे तब भी ये रख लेते थे, और लेकिन मैं कहती हूँ नहीं आप रहने दो, मैं तो रख ही रही हूँ। तो ज़बरदस्ती मैंने इनका व्रत तुड़वा दिया था दोपहर में। दोपहर तक इन्होंने 2-2:30 बजे तक कुछ नहीं खाया था, और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे माता रानी से क्षमा याचना कर दी थी। उसके बाद बस सब ने खाना शुरू कर दिया था। बच्चों ने, शिवानी, अंजलि, उनका भी मैंने खाना बनाया था। बोला बेटा खा लो यहीं पे, तो सब लोग साथ में बस खाना खाए। उसके बाद बस सोना हो गया। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और तब तक के लिए बाय बाय।